हम्म। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कशन चालू कर देते हैं। WD ज्ञान टेक्निक्स क्या हम्म। है, ये सब के बारे में। जब जो आएगा ज्वाइन कर हम्म। लेगा बीच। ठीक है। हम्म। तो मेरा नाम पुष्पेंद्र रॉय कर्मकार, और मैं पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हूँ, ब्लॉगर हूँ। तो stocklot.in, excelabcd.co.in, ये दोनों वेबसाइट मेरा है। और आप लोग यहाँ पे जाके एक्सेल के बारे में सीखना है तो excelabcd.co.in में जा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में डेली प्रेडिक्शन और इसके बारे में सीखना है तो आप लोग stocklot.in पे विजिट कर सकते हैं रेगुलरली। तो चलिए इस वीडियो में, ये जो सेशन हम लोग चालू किए है, इसमें हम लोग WD ज्ञान के ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। पिछला एक वीडियो था जो ज्ञान स्क्वायर ऑफ नाइन पे था। वो वीडियो अभी मेरा यूट्यूब चैनल पे है। उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो उसमें मैं बताया कि कैसे ज्ञान स्क्वायर ऑफ नाइन एक बहुत ही शानदार एक टूल है, जिसके ऊपर बेस करके आप बहुत ही अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर कोई रिवर्सल डेट आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा रहता है। और ये टेक्निक जो है WD गैन ने खुद डिराइव किए थे। और गैन स्क्वायर का जो गैन स्क्वायर का जो निर्माण है, ये भी उनका ही दिमाग से ही निकला था। ये बेस करके मतलब इनका जो थ्योरी है, मेथड है, सब कुछ बहुत एंशियंट मैथमेटिक्स, उसके बाद प्लैनेट साइकिल्स, प्लानिटरी साइकिल्स, ये सब के ऊपर बेस करके उनका जो मेथड है, उसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। हम्म। तो बात करते हैं WD गैन कौन थे। WD गैन का पूरा नाम जो है विलियम डेलवर्ट गैन। उनका जो बर्थ था 1878, और 1878 से 1955 के बीच में WD गैन थे, जो बहुत ही जाने माने एक फिगर थे स्टॉक मार्केट में। तो उनका प्रोफेशन था, एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी ट्रेडर थे। उस जमाने में स्टॉक तो बहुत कम था, मैक्सिमम लोग कमोडिटी को ही ट्रेड करते थे। उनका थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है, उस उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं। और इनका जो थ्योरी है वो टाइमलेस है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही एक्यूरेट है। उनका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था। उनका थ्योरी उस टाइम के, उस जमाने में बहुत ही इनोवेटिव था। जबकि उस जमाने में बहुत ज्यादा लोग फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज, ये सब के ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करते थे, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग था। उन्होंने कुछ अलग ही ऑब्जर्वेशन किए थे। उनका जो मानना था, उनका जो बिलीफ था, प्राइस एंड टाइम कोई आर्बिटरी बेस पे नहीं चलता है। प्राइस एंड टाइम हमेशा कोरिलेट होते हैं। ये उनका बहुत बड़ा डिस्कवरी था। साथ ही साथ उन्होंने जियोमेट्रिकल एंगल्स, प्लैनेटरी साइकिल्स, नेचुरल लॉज लाइक लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ टाइम पे, टाइम के ऊपर बेस करके स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते थे। और लोगों को टीचिंग भी दिए थे, सिखाया भी थे, कुछ बुक्स भी लिखा है बहुत अच्छा सा। गैन के WD गैन का बहुत सारे मेथड्स थे, उनमें से स्क्वायर ऑफ नाइन एक टूल है, एक मेथड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स है। गैन एंगल्स, गैन व्हील, व्हील ऑफ 24 बोलते हैं जिसको। ये सब मेथड्स जो है, मतलब बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टाइम को भी, प्राइस को भी। तो उनका ये जो मानना था कि प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है स्टॉक मार्केट में। और उनका जो कुछ फेमस कोट्स है, उस कोट्स में बहुत बड़ा, सिर्फ कोट्स में ही बहुत बड़ा सीख
छुपा हुआ है जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है उन लोगों के लिए। ज्ञान, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, मतलब ज्ञान बिलीव दैट markets often go through such tunnels before making major directional moves, and these periods could be predicted through his tools and techniques। ये जो है मतलब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने उनका टनल थ्रू द ईयर बुक में लिखे थे। टनल थ्रू द ईयर एक मतलब उस बुक में बहुत सारे, इतना नहीं कि एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे छुपा हुआ है, बहुत सारे डिकोड करना पड़ता है। उनका बुक ऐसे ही है। तो ये खास करके ये टनल थ्रू द ईयर बुक में इनको ये बुक को आप रीड करेंगे तो आप शायद ऐसा हो सकता है आप कुछ एक टाइप का डिकोड कर रहे हैं, आपका थिंकिंग कुछ अलग है, कोई और कुछ अलग टाइप का डिकोड कर रहा है, हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी बहुत सारा आइडिया है उनका, उस बुक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगा, जिसके ऊपर बेस करके आप उनका थ्योरी समझ जाएंगे, मेथड्स को समझ जाएंगे। बाद में कभी उस बुक का बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्क्वायर ऑफ नाइन के ऊपर ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए, ये डब्ल्यू डी ज्ञान के कुछ बुक्स है। हाउ टू मेक प्रॉफिट्स इन कमोडिटीज 1935 में लिखे थे। ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेप 1923 में लिखे थे। द स्टॉक मार्केट कोर्स 1951 का। ये बहुत सारा उनका पॉपुलर बुक्स है जो मार्केट में बहुत सेल हुआ था। डब्ल्यू डी ज्ञान सर के कुछ कोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, और वो कोट्स में ही बहुत बड़ा सीख छुपा हुआ है स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए। पहला कोट जो है, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल लॉ and of a cause which exists long before the effect takes place and can be determined years in advance. The future is but a repetition of the past, as the Bible plainly states. डब्ल्यू टी गैन बाइबल को बहुत स्टडी किए करते थे, और उन्होंने ऑब्जर्व भी किए थे, बहुत सालों का स्टॉक मार्केट का चार्ट उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, उसको रीड किए थे। और ये मतलब ये उनका मानना था कि जो भी फ्यूचर में होने वाला है ऑलरेडी पास्ट में भी हुआ है, और फ्यूचर जो है पास्ट का बस रिफ्लेक्शन है। और जो भी होता है फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में कोई नेचुरल लॉ के वजह से ये घटना घटता रहता है, जो भी है। व्हेन टाइम इज अप, प्राइस विल रिवर्स। तो मतलब टाइम सब प्राइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम जब एक साइकिल का खत्म हो गया तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक कोड देखते हैं। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग मार्केट मूवमेंट्स, एंड बाय स्टडिंग पास्ट प्राइस रिकॉर्ड्स यू विल बी एबल टू प्रूव to yourself history does repeat, and by knowing the past you can tell the future. There is a definite relation between price and time. By studying time cycles and time periods you will learn why market tops and bottoms are found at certain times, and why resistance levels are so strong at certain times, and prices hold around them. The most money is made when fast moves and extreme fluctuation occurs at the end of major cycles। तो ये इनका जो ये कोट में हम लोग ये समझ में आ रहा है कि टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई मेजर साइकिल जो होता है तब एंड होने से वो प्राइस हमेशा रिवर्स करता ही है, वो ट्रेंड भी रिवर्स करता है। और हमेशा टाइम और प्राइस के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन बिल्कुल है। और ये ये भी बताया लास्ट में, द मोस्ट मनी इज मेड व्हेन फास्ट मूव्स एंड एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन ऑकर एट द एंड ऑफ मेजर साइकिल। मतलब कोई मेजर साइकिल एंड होने के बाद कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में, तभी सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है मार्केट में। और एक बहुत बढ़िया कोट है,
A successful trader studies human nature and does the opposite of what the general public does. इसका मतलब है जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो हमेशा उल्टा ही करेगा जनरल पब्लिक से। मतलब मान लीजिए अभी जो स्टॉक मार्केट का स्थिति चल रहा है, स्टॉक मार्केट की गिर रहा है, बहुत ज्यादा बियरिश है, तो ज्यादातर मैक्सिमम पब्लिक क्या किया, बेचना चालू किया। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो ये मार्केट में खरीदेगा, वो बाई करेगा, सेल नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा सीख है। ये भी एक बहुत बड़ा सीख है कि आप उल्टा ही करो जनरल पब्लिक जो कर रहा है। जब मार्केट गिरता रहता है तब बाई करो। और जब उठता रहता है, बहुत ज्यादा उठ जाता है, जनरल पब्लिक बाई करता लगते हैं। वो बाई करना नहीं है, वहां पे जो बड़े बड़े ट्रेडर है वहां पे सेल कर देता है और पब्लिक जाके बाई करता है उस टाइम पे। ये बहुत बड़ा सीख है जो उन्होंने इस कोट के जरिए दिए है। तो चलिए हाँ, तो गैन स्क्वायर ऑफ नाइन, उसके बारे में सीखेंगे। उसके पहले और भी कुछ देखते हैं। गैन डब्ल्यू डी गैन सर का टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में कुछ सीखेंगे। उनका प्राइस एंड टाइम रिलेशनशिप। गैन बिलीव्ड प्राइस एंड टाइम आर interrelated. A market will only move significantly when price and time align harmonically. Timing is not random, it follows natural laws and cycles. ये नेचुरल लॉज एंड साइकिल क्या है वो हम लोग बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। कैसे हम लोग इस नेचुरल लॉज एंड वाइब्रेशन, इसको साइकिल्स को कैसे हम लोग देखेंगे, प्लानिटरी साइकिल्स को कैसे देखेंगे, कहाँ से आप देख पाओगे, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। Geometrical and mathematical tools. He developed tools like Gann angles, Gann fan, square of 9, square of 144, circle of 360। ये जो टूल्स उन्होंने डेवलप किए थे, ये आज भी कोई भी मार्केट में बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के मूवमेंट। जिनमें से एक स्क्वायर ऑफ नाइन के बारे में हम लोग इसमें बताएंगे। टाइम साइकिल्स एंड एस्ट्रोलॉजी। ही यूज प्लानिटरी साइकिल्स, astrological position and numerology to analyze market rhythm. He tracked solar and lunar cycles, planetary aspects, and eclipse for timing market tops and bottoms. मतलब इनका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज भी था। इन्होंने इतने सारे प्लानिटरी साइकिल्स, एस्पेक्ट, ये सब को आ, मतलब अपना कैलकुलेशन में रख के और साथ में अपना टूल को यूज करके जब सारे मतलब एक डेट या कुछ भी टाइम पे अगर मैच होता था तो वो श्योर हो जाते हैं कि इस टाइम पे मार्केट में कुछ हलचल होने वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है कुछ। यही उनका जो मेथड है वो यूज करके हम लोग ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन निकालेंगे और देखेंगे भी, चेक भी करेंगे। रिपीटेशन ऑफ हिस्ट्री। गैन स्टडीड डिकेड्स ऑफ हिस्टोरिकल चार्ट्स looking for a repetition, repeating patterns. He believed all market behavior follows recurring cycles, लाइक 30 ईयर, 60 ईयर, 90 ईयर साइकिल। जैसे ये कोविड का जो 2020 का जो एक डाउनफॉल आया था, बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, शायद डब्ल्यू डी कैन सर ने 1930 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे शायद ज्ञान सर ने प्रेडिक्ट कर दिए थे कि जस्ट 90 ईयर्स आफ्टर, ये 2020 में ये क्रैश हुआ मार्केट में। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। Everything in the universe, including stocks, vibrates at a certain frequency. This vibration is measurable in market price and time, helping to forecast momentum and direction. Okay. और टनल थ्रू द एयर में क्या बोल रहा है, ये एक नोवेल है। ये सीक्रेटली कोडेड मैनुअल ऑन मार्केट साइकिल, एस्ट्रोलॉजी एंड वार साइकिल्स, मीन टू गाइड सीरियस स्टूडेंट ऑफ कैन टू अनकवर हिडन नॉलेजेस। ये टनल थ्रू द एयर जो है सीक्रेटली कोडेड टाइप का है, मतलब इसमें वर्ड्स जो रहेंगे आपको थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गैन स्क्वायर ऑफ 9, द मैजिकल टाइम एंड प्राइस, व्हाट इज गैन स्क्वायर ऑफ 9? चलिए, ये जो स्पाइरल है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये स्क्वायर ऑफ 9 मैंने पिछला वीडियो पे एक्सेल शीट में बना के आपको दिखाया था। और भी एक वीडियो भी है मेरा, कैसे एक्सेल शीट में इजीली आप स्क्वायर ऑफ 9 को बनाएंगे, इसका भी एक वीडियो है मेरा। वो वीडियो आप देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा उसका लिंक। और ये जो है, पहले देखिए बीच में यहाँ पे एक है नंबर 1, फिर जा रहा है 2, +1, फिर +1 +1, ऐसे करके स्पाइरल में घूम रहा है। देखिए स्पाइरल फॉर्म में घूम रहा है। जब ये स्पाइरल फॉर्म में घूम रहा है, तब देखिए ये जो एंड है जहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 89। ठीक उल्टा साइड में, ऑपोजिट साइड जो है, यहाँ पे ऑड नंबर का, यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे इवन नंबर का स्क्वायर का +1 है। मतलब यहाँ पे देखिए 4 + 1, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 16 +1, मतलब क्या, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है। अभी देखिए ये 6 का स्क्वायर है, 36 + 1 37। ऐसे ही है। अभी देखिए मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 डिग्री एंगल मान रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री, 57, ये जो रो है 57, ये 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 135 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ऐसे करके हम लोग एंगल मान रहे हैं। जब एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, मतलब ये एक फुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे जाके एक मेजर अपसाइड और डाउन, ऐसा 180 डिग्री में हम लोग एक्सेल शीट में बाद में देखेंगे। और ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग इजीली ऐसे नेचुरल नंबर्स में, नंबर्स के जरिए हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस हो गया अभी 51, तो इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 49, और इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा 53। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा 57। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 तो एक बार समझ लिए, एक बार एक्सेल शीट में ही हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ 9 क्या है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ आपको, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है आपको ये? दिखाई हाँ, दे रहा है ना? एक्सेल फाइल्स दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा एक्सेल है ना? फाइल्स दिख ठीक है, ठीक। अभी चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहले लास्ट जो हमारा जो सेशन था ना, वहां पे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, कोई भी स्टॉक का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ 9 में, तो कैसे करना है। ये रहा एक जो बीच का जो सेल है। अभी एक एक करके, मतलब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेल का फॉर्मूला लगा है। बेस वैल्यू, जैसे मतलब स्टॉक का प्राइस जैसे ज्यादा होगा या फिर कम होगा, तो बेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब स्टॉक प्राइस के हिसाब से हम लोग बेस वैल्यू को चेंजेस करेंगे, तो हम लोगों को इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम में लास्ट वीडियो पे दिखा दिया था कि कैसे स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई भी बड़ा स्टॉक हो, निफ्टी हो, जो भी हो, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको और दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं चला जाऊंगा आज। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हो गया, अभी हम जाएंगे रिवर्सल डेट कैसे हम चेक करेंगे। स्क्वायर ऑफ 9 सिर्फ प्राइस नहीं, स्क्वायर ऑफ 9 डेट भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 9 से।
तो चलिए हम लोग चलते हैं किसी भी स्टॉक का चार्ट में। ये दिख रहा है ना? सीडीएसएल का करें। सीडीएसएल, चलिए हम्म। सीडीएसएल करते हैं। तो ये अब जो देख रहे हैं ये सीडीएसएल का चार्ट है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लीजिए थोड़ा दूर में एक अच्छा जगह पे कोई रिवर्सल डेट को हम लोग ढूंढ लेंगे। ये एक बढ़िया डेट है, देखिए ये डेट अच्छा है। ये क्या है? 28 मार्च 23। ये है ना, एक रिवर्सल डेट है ना। ये एक पॉइंट है जहां पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इस डेट करेक्ट। को हम लोग लेते हैं। इस डेट को लेने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले रिवर्सल डेट। इसमें मेरा दो, हम लोग दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केस स्टडीज देखना पड़ेगा, एक एक स्टॉक का शायद कुछ अलग अलग केस स्टडीज होगा। मान लीजिए निफ्टी का चेक करेंगे तो कुछ एक केस स्टडीज होगा, कोई और स्टॉक का चेक करेंगे तो कुछ एक केस स्टडीज होगा। हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा डेट पे हम लोग बहुत ज्यादा डेट से हम लोग मैच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे का भी प्रेडिक्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे बाद में कि प्लानिटरी साइकिल्स के साथ कैसे मैच करेंगे उसको, कैसे हम लोग चेक करेंगे उसको। क्या फ्री सॉफ्टवेयर है वो भी बताऊंगा, कैसे चेक करते हैं प्लानिटरी साइकिल्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए करेंट डेट हो गया। और हम लोग क्या डेट लिया, 28 मार्च 23। 8 मार्च, 28 मार्च 23 यहाँ पे सेंटर में आ गया। अभी ये स्पाइरल स्पाइरल घूम रहा है, ठीक है। और ये कैलेंडर डेट है, +1 करके जा रहा है। मेरा दो फॉर्मेट है, एक कैलेंडर डेट और एक ट्रेडिंग डेट। कैलेंडर डेट मतलब +1 +1 करके जाता रहेगा, और ट्रेडिंग डेट मतलब जैसे ही फ्राइडे आ जाएगा वापस मंडे में जाएगा, तो बीच में सैटरडे और संडे को ओमिट कर देगा। तो मान लीजिए क्रिप्टो के लिए तो ये कैलेंडर डेट ही है, क्योंकि 24/7 चलता रहता है। कभी कभी ट्रेडिंग डेट जो है, ये कैलेंडर डेट और ट्रेडिंग डेट दोनों को देखना पड़ता है स्टॉक के लिए, कौन सा सबसे ज्यादा काम कर रहा है अच्छे से। तो चलिए पहले कैलेंडर डेट को देखते हैं। ये डेट देख लेते हैं, 11 सितंबर। मैंने क्या बोला था, ये जो डायगोनल है और ये जो कलर्ड लाइंस है, जो यहाँ पे ये डिग्री में जो फॉल करेगा जो स्टॉक, उसका जो डेट, उसका एक दो दिन आगे पीछे इंपॉर्टेंट डेट आने वाला है। मतलब ये डेट अगर आने वाला है तो आपको इस स्टॉक में हमेशा अलर्ट हो जाना चाहिए, ये अलार्म है आपके लिए। ये आपको अलार्म बना के रखना चाहिए, इस डेट में कुछ हो सकता है, इधर ब्रेकअप ब्रेकडाउन, कुछ मार्केट में कुछ स्पेशल मूवमेंट हो सकता है। तो ये आप समझ जाइए, ये है गैन प्रेशर डेट, ऑटोमेटिकली आपके पास रेडी हो जा रहा है स्क्वायर ऑफ 9 से। अभी देखिए, हम देख रहे हैं क्या 21/7/2023 में कुछ हुआ था। चलिए देखते हैं, एक ले लेते हैं 21/7/2023। एक ट्रेंड या फिर एक लोकल बॉटम बना हुआ था। फिर भी चलिए आगे में देखते हैं। 21/7, नेक्स्ट डेट जो आया था 26/7/2023। 26/7/2023, 26/7, इसमें बंद था यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम 1 अगस्त। ये ज्यादा कम डिस्टेंस वाला, कम डिस्टेंस वाले को थोड़ा सा छोड़ के हम एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस वाला देखते हैं, जहाँ पे मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें शायद ज्यादा अच्छे से मिल जाए। चलिए ये देखते हैं, 31 मार्च 2024, ये देखते हैं। 31 मार्च 2024 में देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
1 अप्रैल। देखिए, ये देखिए, आपको दिख रहा है ये? अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आया। मतलब ट्रेंड ये रिवर्सल। ये ये डेट, हाँ, ये डेट कहाँ से पकड़ा था? 31 मार्च। ये एक्सेल देखिए में एक यहाँ बार पे, देखें। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं कलर चेंज किया। एक्स कहाँ से? अरे 31 मार्च। ये देखिए कलर चेंज किया ना? ये जो है, ये जो दिख रहा है। 31 मई। ओ सॉरी, 31 मई है ना? चलिए, हम्म। सॉरी, 31 मई को ही देख। 31 मई, 31, ये देखिए, ये एक लोकल बॉटम मान लेंगे। 31 मार्च कहीं पे था क्या? 31 मार्च, 3, 10, 1 मिनट, 28, 1, 10, 22, 22, 22 मार्च, ये ये देखिए, एक जहाँ पे, चार, जहाँ ये पे देखिए, आपका सेंटर है, सेंटर के ऊपर है 31 मार्च। ये देखिए 1/4/2024। आप देख रहे हैं 1/4/2024, ये हम्म। रिवर्सल पॉइंट। 31 मार्च भले ही थोड़ा सा गलती से बोल दिया था, पर 1/4 जस्ट नेक्स्ट दिन पकड़ा है, 1/4/2024। तो पुष्पेंद्र जी, 31 मार्च आपका देखिए ना, सेंटर में आ रहा है। कहाँ पे देख रहे हैं आप? ये जो बिल्कुल आपका जो ग्रीन लाइन है, ये हम्म। सेल नंबर S20। हाँ, सेल इसमें नंबर देखिए ना, आ रहा था ना एस 31 मार्च। ट्वेंटी एस हम्म। हाँ, 20। हाँ, ये 23 का बता रहा हूँ, मैं 24 का बता रहा हूँ। मैं ओके ओके। मैं एकदम, मैं 24 का दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए। मैं क्या करता हूँ, हमेशा हमेशा ये करना है कि मान हाँ लीजिए हाँ। आपको आगे का फाइंडिंग करना है, तो आप 1 साल पीछे का डेट लीजिए, रिवर्सल डेट, तो प्रोजेक्शन ओके, करने में और आसानी होगा। तो ये जो आपका सेंट्रल में गैन सीट में आ रहा है, सेंट्रल डेट जो आ रही है, हाँ, ये इसके भी, हाँ हाँ, ये जो सेंट्रल में आ रही है, इसमें देखना है कि इसके आगे पीछे क्या मूवमेंट, आगे क्या मूवमेंट आने वाला है। नहीं, ये मैं डेट कहाँ से लिया हाँ पता है? ये डेट ये लिया, हाँ हाँ। मान लीजिए मार्केट एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे से कहीं पे रिवर्सल लिया, एकदम मेजर साइकिल जो है ना, मान लीजिए ये देखिए, ये हम्म इतना बड़ा एक रिवर्सल है, ठीक है? ये कहाँ है? हम्म। ये देखिए, ये एक लाइन, इतना बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल, इसलिए मैं करेक्ट। ये डेट को लिया, एकदम परफेक्टली इस डेट ओके। को पकड़ा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो गया ना मेरे लिए, बड़ा करेक्ट। ट्रेंड का रिवर्सल आया, तो इसलिए मैं ये हाँ डेट को हाँ। पकड़ा। जैसे मैं ये डेट को पकड़ा, तो ऑटोमेटिकली वो और भी आगे में डेट देता रहा, ठीक है? और हम्म। अभी वही डेट को मैं चेक कर रहा हूँ एक एक करके, मान लीजिए, और भी मैं देखता हूँ यहाँ पे, और भी इंपॉर्टेंस डेट है। ये आ गया एक 1 जुलाई 24। क्या 1 जुलाई 24 कहीं पे दिखता है क्या? 1 जुलाई 24, 10 जून, ये देखिए 2 जुलाई 24, ये देखिए, समझ रहे हैं? हम्म। मतलब आपका एक एक दो दिन आगे पीछे रहेगा, ठीक है? ये हम्म। अच्छा, 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, मैं हम लोग आप लोग क्या दोबारा ज्वाइन कीजिए इसी मीटिंग में, ठीक है? दस ओके। मिनट बाद। अच्छा, देख रहे हैं ना? मैं फिर दिखा रहा हूँ अभी। अभी तो मैं हाँ। डेट लेके ढूंढ रहा था, अभी डेट को मैं शीट में ढूंढूंगा। अभी देखिए, 23 अगस्त या 26 अगस्त, ये दोनों डेट जो है, ये देखिए, ये जो डेट मैं देखता हूँ, ये मिलता है क्या शीट में? देखता हूँ, 23 अगस्त, 24, 23 अगस्त, 24, 24, 23 अगस्त, ये देखिए, 26/8/2024, 26/8/2024, आपको दिख रहा है? 26/8/2024, नीतीश सर बोलिए, दिख रहा है? ये देखिए, 26/8/2024।
आपको विजिबल दिख है। रहा हाँ है? हाँ। ये देखिए 26/8/2024। आप अगर इस डेट में पकड़ के रखेंगे और आरएसआई को बस लगा के रखेंगे, आरएसआई तो सिखाएंगे, आरएसआई को अगर लगा के रखेंगे आप देखेंगे कि ये तो एकदम पूरा ऊपर में है, मार्केट ऊपर गया, हमारे पास ये डेट आ हम्म। गया, आप यहाँ पे सेल कर देंगे। करेक्ट। आपको मिल गया डेट, आपको मिल गया मार्केट ऊपर में हम्म। है, आप यहाँ पे सेल करेंगे, अभी यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू कर देगा। अच्छा, ये आपके अभी पास एक्सेल से देखें, 26 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है? छब्बीस इम्पोर्टेंट। अगस्त के बाद इम्पोर्टेंट नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है? 6/9/2024, 6 सितंबर, देखते हैं, 10 सितंबर, 6 सितंबर। 5 सितंबर। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे क्या किया, एक एक बार रुका, यहाँ पे रुका फिर चेंज किया, समझ रहे? एडजेसेंट है। अभी देखेंगे 18 सितंबर, देखते हैं नेक्स्ट डेट, 18 सितंबर में क्या रिएक्शन दिया। 18 सितंबर, 18 सितंबर यहाँ पे दिया, एग्जैक्ट तो वो टॉप नहीं है, ठीक है, तो इसको फिर छोड़ देते हैं। आपको आपको डेट बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको आगे में चेक करना है कितना सारा हिट कर रहा है, समझ रहे हैं ना? मतलब आपको क्या करेगा ये जो टूल है, हम्म। आपको बहुत सारा डेट प्रोजेक्ट करके देगा। हो सकता है कोई कोई मैक्सिमम, मतलब हो सकता है 60 to 70% आपका एकदम टॉप में या बॉटम में हिट कर जाए, और उसमें हो सकता है कुछ 20% आपका आसपास में, मतलब थोड़ा सा साइड में 3 दिन 2 दिन इधर उधर करके हिट कर जाए, और एक दो हो सकता है 10% हिट ना करे, पर आपको रिवर्सल डेट मिल जाएगा, जिसमें आप अपना मतलब अलर्ट हो सकता है कि इस स्टॉक के बारे में, हाँ ये यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। आपको सिर्फ मैच करना है यहाँ पे किससे, टेक्निकल इंडिकेटर ये सब से थोड़ा सा मैच कर लेंगे, तो आपको और एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे ओवरसोल्ड हो रहा है क्या, टेक्निकल इंडिकेटर क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको लेना है डिसीजन। जैसे देखिए यहाँ पे फिर चलते हैं, तो घुमा के 12/10, ठीक है, 12/10, ये एक डेट लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। 12/10, यहाँ पे प्राइस उठ के एक बार ऊपर गया है, मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24/10, 24/10, 24/10, 24/10। चलिए, ये 24/10, ये एक लोकल बॉटम था। अभी इसको देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या प्रोजेक्ट किए है। 24/10, 5th 11, 5th 11, 5th 11, 7th 11, 6th 11, 5th 11 यहाँ पे दे रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। 5th 11 के बाद 17/11, 17/11, 17/11, 14/18, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे एक संडे सैटरडे था, ठीक है, यहाँ पे दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट करेगा मैथमेटिकली, नेचुरल नंबर्स के ऊपर, समझ रहे हैं अमित सर? हम्म। अभी और एक दो डेट देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग डेज के ऊपर जाएंगे। ये हमारा कैलेंडर डेज हो गया, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है, ये जो अभी जा रहा है इसमें कोई गैप नहीं है, एक के बाद एक, मतलब A1+1+1 करके करके एक एक डेट आ रहा है, ठीक है। इसका हम एक्यूरेसी चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग डेज के ऊपर जो है, मतलब क्या, जैसे ही फ्राइडे आ जाता है नेक्स्ट मंडे आएगा, ये वाला ऐसा है, इसका हम लोग चेक करेंगे अभी। ये भी सेम डेट है, 28 मार्च 2023 आ गया ऑटोमेटिकली, और इसका एक्यूरेसी हम लोग चेक करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट डेट दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे में डिसीजन लेंगे।
एक्चुअली क्या है, हमको पीछे का देखना है, हिस्ट्री। हमको आगे का प्रेडिक्ट करना है तो हमको पीछे का हिस्ट्री देखना है। पहले तो हम लोग पास्ट करेक्ट। रिकॉर्ड्स देख लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू टी ज्ञान सर का यही है मेथड कि जो आगे में जो होने वाला है फ्यूचर में, वो ऑलरेडी प्रीवियस पास्ट में हो चुका है, उसका ही रिफ्लेक्शन आगे होगा। इसलिए हम लोग पीछे का चेक कर लेंगे, जो हम लोगों को एक्यूरेट लगेगा उसको आगे में लेंगे। हो सकते हैं हम लोग एक नहीं, दो नहीं, चार पांच डेट को लेंगे, और उसके अंदर जो मतलब जो कॉमन डेट आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है, उस डेट को ज्यादा हम लोग वैल्यू देंगे। इसके लिए मैं वो और एक एक्सेल शीट आपको दिया था, उस एक्सेल शीट में बहुत ज्यादा अच्छे से मिलता है ये डेट। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, ऑलरेडी हम लोग चेक किया, कुछ कुछ डेट चेक किया। अभी चलते हैं और भी एक दो डेट चेक कर लेते हैं, जैसे 20 दिसंबर। 20 दिसंबर देखते हैं। 24 दिसंबर, 23rd, सॉरी, 20 दिसंबर ना, 20 दिसंबर 91, 24 दिसंबर 24 है। 24 दिसंबर, 24 दिसंबर आगे का जो डेट चला गया है, यहाँ यहाँ पे प्रोजेक्ट किया 24 दिसंबर, यहाँ पे। और इसका पीछे का जो प्रोजेक्ट किया है, एक 20 11 दिसंबर, 11 दिसंबर में कुछ प्रोजेक्ट, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे प्रोजेक्ट किया। तो ऐसा हमको डेट्स मिलता रहेगा, जहाँ पे कहीं आप टॉप या बटन बनता रहेगा। उस डेट को बस ये स्क्वायर ऑफ 9 से फाइंड आउट करके मार्क करके रखना है, और उसके हिसाब से हम लोग का अलर्ट हो जाना है। तो नेक्स्ट जो, और एक बार आप लोग ज्वाइन कीजिए इसमें, ठीक है। ज्वाइन करने के ओके। बाद हम लोग चेक करेंगे ट्रेडिंग। ये तो कैलेंडर डेज हो गया, अभी ट्रेडिंग डेज के ऊपर हम लोग अगर इसको अप्लाई करते हैं तो कितना डेट मिलता है यहाँ। तो ठीक है, तो मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल। ये जो स्क्वायर ऑफ 9 दिख रहा है। है, ये जस्ट साइड, मतलब और एक स्क्वायर 9 बना हुआ है, वो ये है ट्रेडिंग डेज के ऊपर। मतलब इसमें संडे और सैटरडे मैंने ओमिट कर दिए। इसमें सिर्फ ओके। फॉर्मूला लगा हुआ है डायरेक्टली मंडे टू फ्राइडे। अभी इसमें देखते हैं इसमें कितना एक्यूरेसी से दे रहा है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले ये वाला जितना भी लाइंस है इसको हटा देते हैं। पहले इसका जो है थोड़ा दूर से लेते हैं, मतलब क्या मतलब, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल पोर्शन है, ये थोड़ा सा जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं अभी इतना। तो थोड़ा सा दूर में जो प्रोजेक्ट किया है उसको हम लोग चालू करते हैं लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे अभी अभी का अगर डेट चाहिए, तो मान लीजिए एक साल पुराना कोई एकदम मेजर कोई ट्रेंड रिवर्सल डेट को हम लोग पकड़ लेंगे, और उसको पकड़ने के बाद इसको प्रोजेक्ट करेंगे आगे में। तो ये मेथड अप्लाई करने से बहुत अच्छे से डेट्स मिलते हैं। मैंने चेक किया है, मैंने बहुत सारा स्टॉक पे चेक किया है। तो चलिए ये देखते हैं 9/11/2023 में क्या हुआ था। हम्म, चलिए देखते हैं 9/11/2023। यहाँ पे दिया है डेट, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा पहले है। अब देखते हैं 17/11, मतलब 17 को, जस्ट 17, यहाँ पे एक डेट दिया है। थोड़ा थोड़ा दूर दूर चलते हैं अभी, थोड़ा दूर दूर चलते हैं। 19/11/2024। दूर चलेंगे या पास में देखेंगे, जुलाई में देख लेते हैं ना, 31 जुलाई। 31 जुलाई में कुछ हुआ है क्या? एक बार पास में देख लेते हैं, 31 जुलाई, 31 जुलाई,
हाँ देखिए, 31 जुलाई। ठीक है। अभी थोड़ा सा और उसके बाद 13th अगस्त। 13th अगस्त, 12th। ये देखिए, यहाँ पे जस्ट एक ट्रेंड का शुरुआत है। आपको ये अभी स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन और इसका जो मतलब थोड़ा RSI वगैरह ये सब चेक करके आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये टॉप बनेगा, बॉटम बनेगा, क्या बनेगा इसके बाद, और ऊपर जाएगा। ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक 13th अगस्त को एक डेट बना है, ठीक है। यहाँ पे हम्म। यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और 13th अगस्त को एक डेट दिया है। इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, और RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अभी अभी 75 क्रॉस नहीं किया, मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन में गया ही नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा। और ये प्राइस जो है EMA के ऊपर भी है। ये सारा धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस को लगा के आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसके ये डेट के बाद ये इसका मूवमेंट क्या होने वाला है। आपको इसमें भी प्राइस एक्शन और ये सब तो एनालिसिस मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा इसको। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि इस डेट के बाद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये समझने के लिए। हम्म। ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एक डेट दिखाता हूँ। अब 13th अगस्त हो गया, और उसके बाद 27th अगस्त। ये देखिए, 27th अगस्त। ये देखिए, 26th अगस्त, 27th अगस्त। ठीक है। ये देखिए टॉप के आसपास ही दिया। 27th अगस्त, 10/9/2024। 10/9/30 अगस्त, 10 सितंबर। देखिए, नेक्स्ट एक टॉप दिया, नेक्स्ट बॉटम दिया। देखिए, 27th अगस्त, फिर 10th 9, टॉप दिया, बॉटम दिया। ठीक है। अभी चलते हैं सीधा 24th सितंबर। 24th सितंबर, ये देखिए, फिर से टॉप दिया। मतलब पूरा ये जो साइकिल है ना आपको एकदम अच्छे से रेट कर दिया, एक के बाद एक। यहाँ पे टॉप दिया, यहाँ पे बॉटम दिया। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड पोजीशन में नीचे आया। ठीक है। और यहाँ पे एक बॉटम बनाया। आप चांस ले सकते हैं यहाँ पे, अपना एक कॉर्पस यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ ये एक डेट आ रहा है, यहाँ पे अगर आप बाई कर लेंगे तो यहाँ पे जाके आप सेल कर लेंगे। ऐसे ट्रेडिंग करते हैं लोग, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक डेट में जाएंगे। 8 अक्टूबर 2024। ये देखिए, 8 अक्टूबर 2024। देख रहे हैं, मेरा ट्रेडिंग डे वाला बहुत एक्यूरेसी में जा रहा है लेकिन। ये देखिए, 8 अक्टूबर, फिर बॉटम, बॉटम आया। अभी देखिए, 22 अक्टूबर 2024। 15 अक्टूबर 22। ये देखिए, 22 अक्टूबर, ट्रेंड रिवर्सल हो गया जस्ट एक टॉप के आसपास यहाँ पे। चलिए, 5th 11। ठीक है, 5/11, 5/11, 5/7, 5th। ठीक है। ये उतना भी ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, ये दोनों उतना एक्यूरेट नहीं था, अच्छा अच्छे से नहीं बता पाया। चलिए, 19th 11 को देखते हैं क्या हुआ। 19th 11, 19th 11, ये बॉटम में गिरा है। ठीक है। 19th 11 है तो मतलब ये अभी इतना दिन के बाद ही जस्ट 3/12 को एक डेट दिया। 3/12 में 3rd दिसंबर, 3rd दिसंबर यहाँ पे एक डेट दिया। फिर नेक्स्ट जो डेट दिया, 18/12, 18/12, 18/12, एकदम टॉप। अभी बताइए, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है कि नहीं, बताइए, ट्रेडिंग डे वाला कैसा ट्रेडिंग डे लगा आपको। एक्यूरेट है, प्लस प्लस हमने ये जो स्टेट स्टार्टिंग में डेट पकड़ी थी ना, रिवर्सल डेट, हाँ
उस पे भी सब डिपेंड कर रहा है ना, ये हम किस डेट से पकड़ रहे हैं तो हाँ वही तो। हमारी अपनी जो मतलब 2-3 बार टेस्ट कर सकते हैं हाँ, आप टेस्ट करके देखिए कि कौन सा वाला आप वही वाला कौन सा रिवर्सल डेट डेट से पकड़ना है जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत। हाँ, मैं तो वो इसीलिए वही चार्ट में देख के वही वाला रिवर्सल डेट को पकड़ा जो बहुत हम्म। ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ अब गया। देखिए कौन सा वाला डेट पकड़ा है मैंने। 28 मार्च पकड़ा है ना, ये हो गया 28 मार्च। ये वाला। ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट डेट है देखिए। इसको हम अगर थोड़ा दूसरा कलर कर लेंगे, 28, 27, हाँ 28 मार्च। ये ये जो बॉटम है, इसको हम लोग चलिए ये डेली वाला देख रहे हैं ना। वीकली वीकली में देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा वीकली में। हाँ ये देखिए, वीकली में देखिए यहाँ से वीकली वीकली ट्रेंड भी रिवर्सल हुआ। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट डेट है। अगर हम हम्म। मंथली भी देखेंगे ना, मंथली में भी जाएंगे तो मंथली ट्रेंड भी यहीं से रिवर्सल हुआ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट मान सकते हैं इसको। 28 मार्च 2023, ये सीडीएसएल स्टॉक के लिए हमको पुराना हिस्ट्री में जाके हम्म। चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डेट को हम लोग सेंटर में बिठाएंगे। अगर सेंटर में बिठा लिया, ठीक एकदम सही वाला डेट बिठा है ना, वो आगे में भी बहुत सही रिजल्ट देगा। हम्म। और इस डेट के लिए मेरे पास ये ट्रेडिंग डे वाला जो है वो बहुत एक्यूरेटली काम कर रहा है, ये तो मैं देख ली। कैसा लगा बोलिए ये, कुछ और देखे तो आगे। हाँ देखते हैं। मेरे पास वीकली भी है, सेम सेम ऐसा ही जो स्क्वायर ऑफ नाइन है ना, मैं वीकली के लिए भी है, मंथली के लिए भी है, आवरली 1 आवर कैंडल के लिए भी है, इंट्राडे 1 मिनट के लिए भी है। धीरे धीरे सब ओके। कुछ सिखाऊंगा एक एक करके। आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे, आवरली कैंडल पे मतलब शॉर्ट टर्म में आप कैसे ट्रेड करेंगे, लॉन्ग टर्म आप कैसे ट्रेड करेंगे, वहां से भी रिवर्सल मंथ, रिवर्सल वो वीक कैसे देखेंगे, उसका भी है। बोलिए। हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या। हेलो। नहीं नहीं। तो चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं क्या। हाँ निफ्टी देखें, निफ्टी। निफ्टी देखते हैं। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में एक डेट निकलते हैं अभी, हम्म। उसमें भी ट्रेडिंग डे वाला पहले पकड़ेंगे। ट्रेडिंग डे तो मुझे बहुत अच्छा लगा निफ्टी का। मान लीजिए 2022, 2000, ये एक अच्छा ट्रेडिंग मतलब ये एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है ना ये ये डेट। मैं इसको पकड़ता हूँ इसको, 17 जून 2022। और एक बार वीकली में भी देख लें, यही डेट आ रही है क्या? स्टार्टिंग से ही देख लेना, एक बार कंफर्म हो जाएगा। अच्छा है ना, हम्म। दिखता रहेगा मुझे। 13 जून, ओके। 13 नहीं, 13 जून वो वीकली का है, वीक है। डेली डेली में जाएंगे तो वो 17 जून है एक्चुअली। मैंने 17 जून को मार्क किया है। वो तो 13 जून तो वो मंडे को दिखाता है वीकली में। हाँ, 17 जून डेट को मैंने मार्क किया है। तो चलिए आगे में देखते हैं वो 17 जून 2022, बेस डेट डालेंगे 17 जून 22। ठीक है, तो ट्रेडिंग डे वाला देखते हैं। कौन सा, थोड़ा सा दूर से चालू करते हैं। 18/4/2023 देखते हैं कुछ हुआ क्या। 18/4/2023, 18/4/2021, ये देखिए। ये 18/4 दिखा रहा है। थोड़ा सा एक दिन इधर उधर हो गया है, थोड़ा लोकल टॉप था ये। चलिए हम देखते हैं 27/4/2023, 27/4 यहाँ पे कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखा। यहाँ पे
कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखा है यहाँ पे। चलिए आगे में चलते हैं। 27/4, 17/2। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, 2024 में आ जाते हैं। 23/2/2024 में देखते हैं ना, 23/2/2024। क्योंकि जितना थोड़ा सा पीछे मतलब आगे से लेंगे तो मतलब ज्यादा इंटरवल मिलेगा तो अच्छा मिलेगा। 23/2/2024 यहाँ पे। ये एक लोकल टॉप। ठीक है। उसके बाद है 11 मार्च 2024। 11 मार्च, ये भी एक लोकल टॉप। ठीक है। 11 मार्च, 26 मार्च, 26 26 26 मार्च, ये लोकल बॉटम है। ठीक है। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल टॉप। ठीक है, एक ट्रेंड। ठीक है। अभी देखिए चलते हैं कहाँ पे। 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। ये ट्रेंड का बीच में आ गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट कुछ रहा नहीं। चलिए। 10 मई, 10 मई, ये देखिए 10 में भी बहुत बढ़िया पोजीशन में गिरा। ठीक है। 27 में। ठीक है। 27 में देखा, 10 में 27 में इतना शानदार मिला। अभी देखिए 11 जून, 11 जून, ये वाला डेट पार हो गया, किसी और डेट से शायद ये डेट भी मिल जाएगा, किसी और डेट का रेफरेंस से। 11 जून, 11 जून कहाँ पे, 11 जून, ये 11 जून यहाँ पे, 11 जून एक ट्रेंड के बीच में आ गया। ठीक है, छोड़िए 11 जून उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ठीक है। 26 जून, 26 जून को देखते हैं कुछ हुआ क्या। 26 जून, 26 जून भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेंड के बीच में आ गया। ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है अभी। अभी 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमको 3 बार इम्पोर्टेंट डेट नहीं मिला। 30/7, 30/7, 30/7। हाँ, यहाँ पे एक टॉप मिल गया है यहाँ पे। ठीक है। 30/7, 15 अगस्त, 15 अगस्त भी है क्या, 14 अगस्त। ये देखिए यहाँ पे बॉटम मिला। ठीक है। 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त तो छुट्टी था, 14 अगस्त था। ठीक है। दो नौ। ठीक है। 2 सितंबर, 2 सितंबर, ये देखिए यहाँ पे टॉप मिला। अब चलिए देखते हैं 18 सितंबर, 18 सितंबर, 18 सितंबर, ये एक बॉटम मिला। ठीक है। 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ये भी बॉटम, यहाँ पे बीच में टॉप मिस हुआ। ठीक है। शायद कोई दूसरा डेट से शायद वो भी मिल जाए, बॉटम और टॉप, क्योंकि मैंने जो एक शेड आप लोगों को एक फॉर्मेट शेयर किया था ना, इसमें 7 डेट डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपका दिखाएगा। वो वाला शीट में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल रेफरेंस मिलता है वहां पे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। 22/10/2024, 22/10। यहाँ पे एक ठीक है, एक ट्रेन का मीडियम में, मतलब मिडिल में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ट्रेन कंटिन्यू हो रहा था। ट्रेन कंटिन्यूएशन है, डाउन ट्रेन कंटिन्यूएशन चल रहा था, ऐसे कोई रिवर्सल नहीं मिला। 7/11/2024, 7/11/2024, ये मान लेते हैं एक छोटा सा जस्ट ट्रेन रिवर्सल। ये जस्ट गया 2 दिन के लिए, फिर ट्रेन रिवर्सल हुआ। ठीक है। 12/7/2024,
ट्वेल्थ नवंबर, न सॉरी, कहाँ पे देखा, 12/7 नहीं ना, 26/11, सॉरी, 26/11, 26/11 कहाँ पे, यहाँ पे एक टॉप बना था, लोकल टॉप, ठीक है। 26/11 के बाद 13/12, 13/12 यहाँ पे आ रहा है एक टॉप में, ठीक है। फिर जाएंगे कहाँ पे, 1 जनवरी 2025, तो 1 जनवरी छुट्टी था क्या, 31 दिसंबर, 2 जनवरी, नहीं, मार्केट चालू था यहाँ पे बॉटम में, मतलब ये टॉप में और ये बॉटम में। चलिए, 20 जनवरी, 20 जनवरी, एक लोकल टॉप छोटा सा टॉप था। फिर 6 फरवरी, 6 फरवरी, 6 फरवरी, हाँ, ये एक टॉप था, ठीक है। 25 फरवरी का आसपास ही गिरा था, एक मार्केट गिरा था, 27 फरवरी, याद है मुझे। 25 फरवरी यहाँ पे जस्ट रुका था, जस्ट एक दिन का हॉल्ट लिया था, उसके बाद मार्केट गिरा था, ड्यू टू इसने, चाइना ने डीप सीक एआई लॉन्च किया था, इसके वजह से यूएस मार्केट गिर गया था, ऐसा कुछ हुआ था, याद है। 14 मार्च 2025, 14 मार्च, 13 मार्च। चलिए, ये एक बॉटम है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2 अप्रैल, 2 अप्रैल, यहाँ पे गिरा, मान लेते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ट्रेन कंटिन्यूशन में गिरा है। ये ये वाला डेट हो सकता है कोई और डेट का रेफरेंस लेके मिल जाए, ठीक है। तो आगे वाला डेट भी, आगे भी कुछ डेट आ रहा है इसके हिसाब से, जैसे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल निफ्टी का एक डेट आएगा, 12 मई एक डेट आएगा, उसके बाद 30 मई एक डेट आएगा। मतलब ये सब डेट पे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है मार्केट पे, हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल मूवमेंट दिख जाए। अब इसमें हम लोग ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए, मतलब रिवर्सल कंफर्म होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, और प्लानिटरी मूवमेंट्स भी यूज करते हैं उसमें, उस दिन पे कोई मेजर एस्पेक्ट बन रहा है कि नहीं, ये सब जो है देखने के बाद हम लोग कंफर्म करते हैं, हाँ ये डेट वैलिड है, ठीक है। आपको अगर दिखाएंगे बाद में, जब प्लानिटरी एस्पेक्ट वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इस डेट के साथ अगर मैच हो रहा है तो बहुत एक्यूरेटली काम करेगा वो। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एक बार कैलेंडर डे भी देख लेते हैं निफ्टी के लिए। हम लोग लिया था 17/6/2022, तो कैलेंडर डेट में देखते हैं, कुछ डेट हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा दूर में ही चेक करेंगे। 19 to 19 फरवरी 2024 पहले चेक करते हैं, 15 जनवरी, 19 फरवरी, ठीक है। चलिए, 19 फरवरी हो गया। अभी देखते हैं 2 मार्च, नेक्स्ट डेट, 11 मार्च, 19 29 फरवरी, फर्स्ट, सेकेंड, यहीं पे कुछ और ज्यादा ही पास पास हो जा रहा है, तो थोड़ा और दूर में जाएंगे तो 2 मार्च सीधा हम चले जाएंगे, 28 मार्च चले जाएंगे, सीधा 28 मार्च, यहाँ पे। तो मुझे तो लगता है ट्रेडिंग डे वाला ज्यादा एक्यूरेट दे रहा है, हाँ नीतीश सर, क्या लग रहा है, ट्रेडिंग डे ही दे रहा था, ज्यादा ट्रेडिंग डे दे ही रहा दे है रहा ना, था, सही दे रहा प्लस है। हम जो डेट यहाँ डाल रहे हैं ना, सत्रह हम्म। जून को, हम्म। वो उस वो करके शायद हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट बेस्ट डेट है। हाँ नहीं। हाँ हाँ, इसके लिए आपको मैं वो वाला फॉर्मेट दिया था, ये देखिए, ये जो फॉर्मेट आपको दिया था ना,
हम्म, stocks, ये ये फॉर्मेट बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसमें आपको मतलब 7 डेट डालना है, ऑटोमेटिकली आपको निकल के आ जाएगा ये आगे का ज्ञान प्रेशर डेट स्क्वायर ऑफ 9 से। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो फ्यूचर का डेट दिखा रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट बहुत सही है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, एक दो डेट्स चेक कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग डे बहुत सही काम करते हैं इसके लिए। अभी देखिए जैसे 13/4 है, तो 6/4, 6 अप्रैल को दिया था कि कुछ एक एक डेट दिया था 6 अप्रैल। 6 अप्रैल कहाँ पे गया, ये देखिए। ये वाला डेट तो बहुत सही दिया है यार। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे गिरा था। 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल 25। ये देखिए उस दिन गिरा था ना। क्या हुआ था मार्केट में, अचानक गिर गया था वो यूएस मार्केट की वजह से। ये देखिए ये जो अभी जो है हम्म, वो ट्रम्प का टैरिफ का जो वार चल रहा है, इसकी वजह से ये इतना मार्केट में इतना हम्म, उथल पुथल, इसकी वजह से। ये बहुत सही दिया है। ये देखिए जैसे इसके पहले 21 मार्च भी प्रेडिक्ट किया था। 21 मार्च, 21 मार्च, ये एक आसपास में मतलब टॉप के आसपास में उतना थोड़ा सा 2-3 दिन इधर उधर हुआ है। अ, अभी देखेंगे 5 मार्च दिया था। 5 मार्च, 5 मार्च, 5 मार्च, ये देखिए 5 मार्च बॉटम में दिया था। चलिए फिर 5 मार्च दिया तो इसने फिर नेक्स्ट 17 फरवरी भी दिया था। 17 फरवरी, 17 फरवरी, ये यहाँ पे दिया था। यहाँ पे आके प्राइस रुका, फिर नीचे जाना चालू किया। तो उसके पहले क्या दिया था, उसके पहले दिया था 1 फरवरी, 1 फरवरी 2025 दिया था। 1 फरवरी, 1 फरवरी, ये भी उतना कुछ खास नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। 17/1/2025, ठीक है। 17/1, 17 जनवरी, 17 जनवरी, 17 जनवरी, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है, कुछ खास नहीं है। 2 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 2 जनवरी, ये सही है, ये डेट सही है। ठीक है, ये अच्छा है। और सेम ट्रेडिंग डे पे ट्रेडिंग वाला, अभी मैं ट्रेडिंग वाला देख रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, ट्रेडिंग वाला स्क्वायर ऑफ 9 पे अभी आज का डेट का तो हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि आज संडे है। चलिए देखते हैं। 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या हुआ था, इसने दिया है 20 जनवरी, 20 जनवरी 25, 20 जनवरी 25। सॉरी, 20 जनवरी 25, यहाँ पे एक डेट दिया है, कुछ खास नहीं है। 6 फरवरी दिया है, 6 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, ये एक टॉप में दिया है। 25 फरवरी दिया है, फिर 25 फरवरी, 25 फरवरी, 25 फरवरी दिया है। फिर यहाँ पे 14 मार्च दिया है। 14 मार्च, 14 मार्च, 14 मार्च, कहाँ पे, 13 मार्च, ये एक बॉटम है। ठीक है। 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल, 25 मार्च, 2 अप्रैल, यहाँ पे जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 22 अप्रैल, 22 अप्रैल अभी आया नहीं। ट्रेडिंग डे वाला ज्यादा एक्यूरेट नहीं काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना। मुझे जो लग रहा है, ट्रेडिंग डे वाला अगर स्क्वायर ऑफ 9 लेंगे तो उसका जो प्रेडिक्शन होगा मतलब आगे में वो ज्यादा प्रोजेक्शन अच्छा होगा। तो बस, 9 देख रहे हैं सर।
हेलो। हाँ हाँ, यस। बोलो। हाँ देख। देख रहे हैं ना? आपके पास हाँ वो पहले जो फॉर्मेट शेयर किया था वो तो होगा ही ना अभी? फर्स्ट। हाँ भेजा तो था अपडेट। हाँ, दिया था। मैं कुछ उसमें देर। वो दिया हम्म। था ना कि आप प्राइस चेंज करके डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, प्राइस नहीं, मैं आपको प्राइस का भी हाँ। दिया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दोनों, ये फॉर्मेट दिया था मैंने। ये वाला फॉर्मेट शेयर किया था। यहाँ पे आपको 7 डेट डालना है, रिवर्सल। 7 ट्रेंड रिवर्सल डेट डालना है। ये टॉप या बटम, ओके मतलब अच्छा डेट कोई ओके भी, ओके मतलब बहुत ओके। अच्छा। और यहाँ नहीं पे ये ये वाला चार्ट नहीं शेयर किया था आपने, वो यही दिया शेयर किया था। था। मैं यही शेयर किया था, आप देखिए एक बार मैं ओपन चेक कर। करके। ठीक ठीक। तो ये हाँ, जो 7 डेट इसमें डालना है, रिवर्सल या टॉप एंड बॉटम कोई भी। टॉप, हाँ टॉप या बटम कोई अच्छा वाला इफेक्टिव डेट आपको डालना है चार्ट से देख के। आप ओके मार्क करेंगे और इसमें डालेंगे। और 3 मंथ ओके 3 मंथ डालेंगे। और 3 हफ्ता डालना है, मंडे का। ये ट्रेडिंग व्यू से आप चार्ट चेक करके आप डालेंगे। ओके ये सॉरी, 7 हफ्ता। तो आपको क्या ना, बहुत ओके सारा डेट्स मिल जाएगा आगे का, फ्यूचर में प्रोजेक्शन होगा। अभी उसमें हम लोग कौन ओके सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये कॉमन वाला, रिपीटेड। मतलब मान लीजिए पिछला कोई डेट से लिया है और भी एक डेट से लिया है, जैसे देखिए ये 10/4 2 बार रिपीट हो रहा है। 6/4 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये 10/4 में देखिए देखिए 6/4 जो देखिए, ये 6/4 ये, यहाँ पे ये 7/4। क्या 4 के बाद 4 तो छुट्टी था, ये 7/4 देखिए। ये रिपीट हुआ और ये देखिए, ये दिया है एक्शन। समझ रहे हैं ना? ये अभी दिख रहा है। और 10/4 का भी डेट है, 10/4 जस्ट चला गया, जस्ट ये फ्राइडे। हो सकता है थोड़ा फिर से गिरे, यहाँ से फिर ट्रेंड रिवर्सल ले, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसमें कंटिन्यू हो। ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा। आप कौन अगर सा डेट टेक्निकल से? एनालिसिस थोड़ा सा, ये 10/4 से आप अगर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे ना, तो आपको मोटा मोटी हाँ। समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है ये ट्रेंड और कंटिन्यू होगा, थोड़ा उठेगा। ये अभी एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया है। मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे अभी ट्रेंड रुकेगा नहीं, यहाँ से ट्रेंड अभी ऊपर जाएगा। एटलीस्ट ये लेवल तो जाना चाहिए, ये लेवल तक। अभी जो मार्केट का हाँ कंडीशन है, यहाँ पे गिरा। ठीक हाँ। है। वो ट्रम्प के टैरिफ का डिक्लेयर जो टैरिफ डिसीजन ले रहा टैरिफ था, हाँ। वो जो न्यूज़ है उसके वजह से वो गिरा। सीधा गिरा और हम्म। बहुत बायर्स ने बहुत पुश किया ऊपर। नेक्स्ट डे गैप अप खुला। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे आया, नेक्स्ट दिन उसके बाद फिर गैप अप हुआ। मतलब बढ़िया पुश मिला, मतलब नीचे आया, मतलब हम्म। नहीं, यहाँ से बायर्स ने पुश किया। मुझे लग रहा है ये जो अभी दिख रहा है, ये अभी ऊपर ही जाएगा। अभी ट्रेंड ट्रेंड अभी ऊपर ही जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा 23,740। अभी 23,800 राउंड फिगर में बोल देंगे तो ये तो जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ। उसके बाद देखेंगे क्या होगा। उसके बाद क्या होगा उसके, वो तो अलग सब्जेक्ट है वो। केपी एस्ट्रोलॉजी से मैंने कुछ निकाल के रखा है, फ्यूचर का कुछ ट्रेंड। उसमें बहुत कुछ पता भी चल रहा है। तो चलिए आज आप लोगों को मैं ये दिखाया कि मतलब ट्रेंड रिवर्सल या फिर कुछ स्पेशल ज्ञान प्रेशर डेट कैसे निकालते हैं आपका ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 से। और ये बहुत ही मैजिकल टूल है। आगे में मेरे पास और भी टूल है जिसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी आपको बहुत इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑलरेडी दिखा के रखा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए ये देखिए आवरली, एक आवरली टूल है मेरे पास। आप अगर इसमें तो 2 टाइप का है, एक है ट्रेडिंग डे, मतलब आपका मान लीजिए 1 आवर का कैंडल बनता है ना, 1 आवर का। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही खत्म ये चार्ट में, ये जो फॉर्मेट में बनाया,
मान लीजिए डे डे जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही ये 4 बज जाएगा, मतलब दिन का खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग डे, तो नेक्स्ट दिन का 9 बजे का पकड़ेगा। और अगर ये फ्राइडे होगा तो मंडे का 9 बजे पकड़ेगा। तो ये ऐसे घूम रहा है, ये स्टॉक्स के लिए। और क्रिप्टो के लिए तो कंटिन्यूअस होगा। ये क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन वगैरह ये सब के लिए वो कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म वाला जो स्क्वायर ऑफ नाइन है आवर्ली कैंडल में जो चेक कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैंने बैक टेस्ट करके देखा है इसका। और एक मैं दिखाता हूँ, ये भी मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, या फिर नेक्स्ट कोई वीडियो में डालूंगा उसमें। वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये है इंट्राडे के लिए, जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं। और कैसे करेंगे, इसके साथ कैसे कौन सी गैन एंगल एंगल का हम लोग हेल्प लेंगे, गैन एंगल को कैसे समझना है, वो मैं आने वाले वीडियोस में, और जो आने वाले जो सेशन रहेगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे गैन एंगल के साथ आप अगर इस स्क्वायर ऑफ नाइन को अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे, और साथ में कुछ आरएसआई अगर नीचे में लगा दिए, तो मतलब बहुत मैजिकल। आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, गैन एंगल आप ड्रॉ कर लिया चार्ट में, और साथ में अगर ये इंट्राडे वाला आप स्क्वायर ऑफ नाइन यूज किया, ये ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं अब इंट्राडे में भी। ये भी मेरे पास है, ये रेडी है। आने वाले सेशन और आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। हो सकता है मैं वीडियो ही दे दूंगा अपना यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एक चीज पूछना था। हम्म। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, हमने 10 बनाए हैं, जैसे मतलब 10 और 10, 20, 21 कॉलम है टोटल इसमें। हम्म। हाँ, ये नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हम चेंज, एक बार पिछले जो नहीं हम नहीं, इसका इसका पार्ट स्टडी कोई कर इसका रहे थे। कोई डिफाइंड नहीं है, आप जितना मर्जी बनाओ, आप जितना मर्जी फिर बना उसको सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 9 क्यों बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ नाइन, हाँ, ये नाम क्यों दिया। नाइन बहुत ही हाँ। नाइन बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको तो ये पता ही है, क्योंकि यहाँ पे जाके स्क्वायर होता है, हम लोग स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर वैल्यूज ये जहाँ पे देखते हैं ना। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कैसे कैसे इसका जैसे देखिए, ये जो है ये वैल्यू क्या है, स्क्वायर ऑफ थ्री है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, स्क्वायर ऑफ नाइन है, ठीक है। इस फॉर्मेट का नाम ही, मतलब ये जो टूल है, मतलब सॉरी, ये जो टूल है इसका नाम ही गैन सर ने स्क्वायर ऑफ नाइन दिया था शुरू में शायद, सॉरी, शुरू में शायद 9 कॉलम और 9 रोज था, इसलिए शायद, इसलिए इसको और भी बड़ा कर सकते हैं आपका मर्जी से। इस टूल का नाम स्क्वायर ऑफ नाइन है, स्क्वायरिंग। ये जो स्क्वायर जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ज्ञान सर का जितने भी थ्योरी है, मेथड है, स्क्वायर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको आगे में भी समझाऊंगा कि कैसे स्क्वायर, हर चीज में स्क्वायर, मतलब अब डायग्राम में जियोमेट्रिकली भी उसमें स्क्वायर कैसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चार्ट के अंदर भी। और साथ में आपका जो टाइम और प्राइस, उसका जो स्क्वायरिंग है वो भी कैसे हो रहा है, आगे मैं और भी वीडियोस में वो सब जगह पे समझाऊंगा। और इस टूल का शायद शुरू में 9 कॉलम और 9 रोज था, बाद में आप कितना भी चाहे बड़ा कर सकते हैं आप इसको, कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है इसको। पर ये जो है हमेशा इस जगह पे, मान लीजिए मैं फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये देखिए पहले। ये ये है ना, ये जो नेक्स्ट है, आप नाइन के साथ +0.25 करेंगे, 9.25, ठीक है, 85.56, दैट इज 86 यहाँ पे राउंडेड वैल्यू में। फिर आप अगर इसके साथ +0.25 करेंगे ना, 9.5, 90.25, दैट इज राउंडेड यहाँ पे 91। ये ऐसे करके चलता रहता है आपका, ये स्क्वायर वैल्यू है बस। ये हम मतलब ये इसीलिए टूल का नाम ही स्क्वायर ऑफ नाइन रखा है।
हमको ये पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट शायद इसी मीनिंग से रखा होगा, या फिर 9 कॉलम्स था पहले, शुरू में 9 रोज था इसलिए स्क्वायर ऑफ 9 रखा। बाद में हम कितने भी चाहे बड़ा कर सकते हैं, चाहे आप 35 से, यहाँ पे देखिए ना 35 × 35 है मेरा। ये देखिए कितना है, ये देखिए 35 × 35 है, देख रहे हैं। टूल का नाम स्क्वायर ऑफ 9 है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही और भी टूल है, व्हील ऑफ 24, वो भी बहुत शानदार चीज है। मैं बाद में उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, व्हील ऑफ 24। कैसे आप प्लानिटरी डिग्रीज के साथ आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्लानिटरी डिग्रीज कैसे चेक करना है और उसके साथ प्राइस को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आने वाले वीडियोस में मैं वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो अमित सर बोलिए कैसा लगा, और बाकी लोग भी बोलिए थोड़ा कैसा लगा। बढ़िया लगा सर, पहली बार पढ़ा आज मैं आपसे। हाँ थैंक यू, आप आए बहुत थैंक यू। और आगे में भी ओके बहुत सर। सारा अच्छा अच्छा वीडियो मैं डालूंगा, अच्छा अच्छा सीख मिलेगा। आप धीरे धीरे इसको ट्रेडिंग में भी आप यूज कर सकते हो, और ये जो फॉर्मेट है मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा, ये सब फॉर्मेट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो चलिए रखते हैं, मेरे पास 1 मिनट, तो 1 मिनट भी नहीं है, ये अभी खत्म हो जाएगा हम्म, सेशन। ठीक है, थोड़ा मैं भी टेस्टिंग करूंगा। हाँ जैसे हाँ 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 सीडीएसएल पे देखा ना, सीडीएसएल पे तो हाँ हाँ हमारे मैच हो गए थे वो। तो हाँ कोई हाँ एक एंट्री डेट ऐसे कोई परफेक्ट मिलनी चाहिए हाँ जहां हाँ से हाँ ना